सीतापुर नाम के गांव में दो नंद भाभियाँ रहा करती थीं। एक का नाम था शीला तो दूसरी का नाम था अकीला। शीला और अकीला आपस में बातें कर रही होती हैं कि अचानक शीला को एक खौफनाक आवाज़ आती है। शीला पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी भाभी खड़ी हो जाती हैं। शीला अपनी भाभी से कहती है कि मैं देख कर आती हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। शीला आहिस्ता आहिस्ता चलती है। वो सोचती है कि कहीं कोई चोर ना हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चल के घर के बाहर जाती है। जब वो घर के बाहर का मंजर देखती है तो वो चौंक जाती है। वो देखती है कि एक चुड़ैल हवा में उड़ रही है और अचानक वो एक बुढ़िया को लात मारती है। बुढ़िया नीचे गिर के वहीं मर जाती है। ये सारा मंजर वो भागती भागती आके अपनी भाभी जान को बताती है। भाभी जान, मैंने बाहर देखा कि कोई चुड़ैल हवा में उड़ रही थी। उसने हमारी गली की काम वाली बाई को लात मारी और वो मर गई। इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? इसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे, सुबह सारे गांव वालों को इकट्ठा करेंगे। अकेला सुबह के दिन सारे गांव वालों को इकट्ठा करती है और वो गांव वालों के पास पहुंचती है और कल का सारा मंजर गांव वालों को बताती है कि कल उसकी बहन शीला के साथ क्या क्या हुआ और काम वाली बाई के साथ क्या क्या हुआ। अकेला ये सब बताकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। अगले दिन जब गांव के सेठ शीला से मिलने आते हैं तो वो चुड़ैल रास्ते में सेठ को चाकू से मार देती है। गांव के सभी लोग तांत्रिक जी के पास आते हैं। शीला तांत्रिक जी को बताती है कि हमारी गली की माई की सबसे पहले मौत हुई, फिर हमारी गली के सेठ की मौत हुई। ये सुनकर तांत्रिक जी घबरा कर खड़े हो जाते हैं और फिर अगली रात तांत्रिक जी चुड़ैल के पास जाते हैं और चुड़ैल के पेट में छुरा तेज़ी से मारते हैं और वहीं चुड़ैल नीचे गिर जाती है। लेकिन ये क्या, चुड़ैल तो ज़िंदा है और वो अपने दोस्तों को कॉल लगा कर कह रही है आज रात की पार्टी है। कौन मरा, तांत्रिक या चुड़ैल? ये कहानी है नंदिनी की। आज नंदिनी की 10वीं कक्षा का आखिरी दिन था। नंदिनी की माँ बहुत खुश होती है और उसको खूब सारी बधाइयाँ देती है। नंदिनी आज अपने स्कूल जाती है और वो अपनी 10वीं कक्षा के आखिरी दिन के लिए बहुत खुश होती है। वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें सोची हुई होती हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करेगी, उनको गिफ्ट देगी और अपनी 10वीं कक्षा के आखिरी दिन को एंजॉय करेगी। लेकिन तभी रास्ते में वो एक चुड़ैल को देखती है जो बैठी हुई होती है। तभी अचानक वो चुड़ैल खड़ी होती है और नंदिनी से बातें करने लगती है। वो कहती है, क्या तुम हमारे चुड़ैल समाज को पढ़ाना चाहोगी? नंदिनी थोड़ा डर जाती है। वो कहती है, डरो मत। तभी नंदिनी कहती है, मैं पढ़ा तो लूँगी लेकिन कहीं आप मुझे मार तो नहीं देंगी? फिर नंदिनी अगले दिन से सारी चुड़ैलों को पढ़ाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें। सारी चुड़ैलें अच्छे से पढ़ रही होती हैं।